गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम मोशन इन ए प्लेन में रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। कल कुछ न्यूमेरिकल किए थे हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कि आपके पास एक ट्रॉली है, उसके ऊपर कोई पर्सन स्टैंड हो रखा है, एक पर्सन उसको बाहर से देख रहा है, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी। देन हमने दो ट्रेन्स के लिए डिस्कस किया था कि दो ट्रेन्स हैं, अगर एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। देन हमने एक न्यूमेरिकल किया था कि हमारे पास ट्रॉली की अपनी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसके ऊपर एक पर्सन है वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक पर्सन और है उसको उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दिखाई पड़ेगी। आज हम उसी में थीफ एंड पुलिस के कुछ न्यूमेरिकल ले रहे हैं। आपके पास क्या है, लेट, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डिमेंशन का न्यूमेरिकल ले रही हूँ मैं। लेट यहाँ पे क्या है, एक टॉपिक क्या है आज का हमारा, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डिमेंशन। दैट दिस इज योर पुलिस और यहाँ पे एक हमारे पास थीफ है, ठीक है। ये आपका जो थीफ है ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से रनिंग कर रहा है। जो पुलिस है वो इसको काउंट करने के लिए वो जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर 100 मीटर। आपको फाइंड करना है, फाइंड द टाइम व्हेन पुलिस काउंट द थीफ। जब पुलिस थीफ को पकड़ेगी वो टाइम हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी हम पुलिस की लेंगे, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ क्या आ जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू बोथ वेलोसिटीज आर ग्राउंड। इसकी कितनी है पुलिस की 20 माइनस 10, तो कितनी आ गई हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास हमने निकालना क्या है, टाइम टेकन। टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितने दोनों के बीच 100 मीटर, अपॉन में वेलोसिटी कितनी है 10, तो कितने पे 10 सेकेंड पे पुलिस क्या कर लेगी, इसको आफ्टर 10 सेकेंड्स काउंट कर लेगी पुलिस थीफ को। अब देखिए ये तो वन डिमेंशन के न्यूमेरिकल्स थे। अब सिमिलरली अगर हमारे पास टू डिमेंशन में न्यूमेरिकल्स हों, मीन्स एक्स एंड वाई दोनों कंपोनेंट्स हों, तब हमें इन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। लेट आपके पास क्या है, यहाँ पे एक रिवर है, ठीक है। जो ये रिवर की वेलोसिटी है लेट वो है आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे कौन है, एक स्विमर है। स्विमर क्या कर रहा है, इसमें स्विमिंग कर रहा है रिवर में। और जो विड्थ है रिवर की, लेट विड्थ है जो रिवर की, विड्थ ऑफ रिवर वो है आपके पास 16 किलोमीटर, ठीक है। जो ये स्विमर मूव कर रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर, ये सीधा मूव कर रहा है। अब देखिए हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स करने हैं रिलेटिव वेलोसिटी के वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करने हैं। मतलब जो ऑब्जर्वर है उसको हम क्या मान के चलते हैं कि वो हमारा ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है इस चीज़ को। जो पर्सन तो इसके अंदर जाके इसको ऑब्जर्व करेगा, अगर ऑब्जर्वर इसके अंदर चला जाएगा तो उसको भी क्या लगेगा कि वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है और रिवर उसको इस तरफ मूव फ्लो करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो स्विमिंग क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर कर रहा है। अगर ये यहाँ से देख रहा है इसको, तो इसको क्या लगेगा कि ये सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिवर इसको इस साइड लेके जा रही है, तो इसको क्या दिखेगी, इसकी मूवमेंट कुछ ऐसे दिखेगी कि ये इस तरफ जा रहा है। अब हमें क्या देखना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर देखनी है। स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी जो स्विमर की है विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो कितनी है हमारे पास 4 किलोमीटर, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हमारा कंपोनेंट क्या होता है, जे क्या। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमें पता नहीं,
माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है हमारे पास, रिवर इस साइड फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर से और इस साइड हमारे पास एक्स डायरेक्शन है दैट इज 3i कैप। तो हमारे पास 4j प्लस 3i इज इक्वल टू क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, एक तो आपको लेट फाइंड करना है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, के रिवर को क्रॉस करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा। सेकंड आपको देखना है कि ड्रिफ्ट कितनी आई, ड्रिफ्ट मीन्स एट व्हाट पॉइंट स्विमर रीचेस ऑन द अपोजिट एंड, अपोजिट at what point swimmer reaches on the opposite bank of the river, किस पॉइंट पे वो पहुंचेगा। अब हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी। अब टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर उसको कितना लगेगा, फर्स्ट पॉइंट टाइम टेकन क्या होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जो विड्थ है रिवर की वो कितना हो जाएगा 16 अपॉन में स्पीड कितनी है, जो स्विमर की स्पीड है वो कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 दैट इज 4 आवर्स। मतलब उसको रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा 4 आवर्स लगेंगे इस रिवर को क्रॉस करने के लिए। अब ड्रिफ्ट मीन्स कि वो अपोजिट एंड पे कब पहुंचेगा, ड्रिफ्ट उसकी किस साइड हो रही है, इस साइड हो रही है। ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे आप, ड्रिफ्ट इन एक्स डायरेक्शन निकालोगे क्योंकि रिवर हमारे किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो इसको क्या लोगे स्पीड इनटू में डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इनटू में ड्रिफ्ट मीन डिस्टेंस निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी है उसकी 4 इनटू में टाइम कितना लग रहा है उसको, सो स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी है, रिवर की स्पीड कितनी है हमारे पास एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हो ना, रिवर की स्पीड कितनी है 3 इनटू में उसको टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स दैट इज 12 किलोमीटर। अब एक्चुअली उसने डिस्टेंस कितना मूव किया, अगर हम देखें एक्चुअल डिस्टेंस ही मूव्स, कितना डिस्टेंस मूव करेगा एक्चुअली वो 16, तो वो यही आएगा 16 का स्क्वायर प्लस इस साइड वो कितना जा रहा है एक्स डायरेक्शन में दैट इज 12 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी न्यूमेरिकल को वो एक और तरीके से लेते हैं। इसमें तो वो परपेंडिकुलर जा रहा था जो स्विमर था, अगर वो किसी एंगल पे मूव करे तब आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, देखिए देखो नेक्स्ट क्या है, अगेन हमारे पास रिवर है। ठीक है, इसका जो रिवर की वेलोसिटी है वो है आपके पास 8 किलोमीटर पर आवर। अब जो स्विमर है वो परपेंडिकुलर ना जाके किसी एंगल पे मूव कर रहा है, लेट दिस एंगल इज 37 डिग्री। यहाँ पे जो विड्थ है रिवर की इस बार वो लेट कितनी है 30 किलोमीटर, विड्थ है जो रिवर की दैट इज 30। ठीक है, अगेन क्वेश्चन सेम है कि उसको कितना टाइम लग रहा है और दूसरा आपको ड्रिफ्ट निकालना है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। सेकंड हमें क्या निकालना है ड्रिफ्ट और द पॉइंट व्हेन ही रीचेस ऑन अपोजिट एंड, व्हेन ही रीचेस ऑन अपोजिट एंड। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे ये 37 डिग्री के एंगल से मूव कर रहा है इस तरीके से, तो इस 37 डिग्री के हमें क्या पता है, जब मैंने ट्रायंगल ला करवाया था, जब पैरेललोग्राम ला करवाया था तो बोला था कि इसके हम क्या करेंगे दो कंपोनेंट बनाएंगे। इस साइड हमारा कंपोनेंट क्या आएगा, इस साइड आपका कंपोनेंट आएगा साइन, अगर ये मान लो मूव कर रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, जो स्विमर है उसकी जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर,
तो इस साइड एंगल क्या आता है आपके पास कंपोनेंट 10 cos ऑफ 37, इस साइड क्या आएगा आपके पास कंपोनेंट 10 sin ऑफ 37। मान लो जो ये स्विमर है 37 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसकी जो स्पीड है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस साइड कंपोनेंट आ गया 10 cos 37, इस साइड कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसका 10 sin 37। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जहाँ पे एंगल हमारा कितना है 37, तो ये कितना हो जाएगा 3, 4 एंड 5। आगे cos 37 हमारे पास क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बेस ऑन हाइपोटेन्यूस। तो इस साइड कंपोनेंट क्या आ जाएगा 10 इंटू बेस कितना है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 5, 5 2 ज़ा 10 मीन्स 8 आ गया हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है। और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा 10 इंटू साइन 37 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स 5, 5 2 ज़ा 10 दैट इज इस साइड हमारा कंपोनेंट क्या आ गया 6 मीन्स। अब वो कैसे मूव कर रहे हैं इस साइड वो कितना जा रहा है 6 अलोंग वाई एक्सिस, इस साइड उसका कंपोनेंट क्या है 8, बट जो रिवर की वेलोसिटी है वो भी 8 है। तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। तो जो स्विमर की वेलोसिटी है, स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगी इस पर ओनली वाई कंपोनेंट दैट इज 6j। ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास लास्ट टाइम में क्या हुआ था दोनों कंपोनेंट एड अप हुए थे और आपको ध्यान में हो इस साइड वो कितना जा रहा था 4, इस साइड जो रिवर की वेलोसिटी थी वो कितनी थी 3, तो जो हमारे पास वेलोसिटी आई थी वो क्या आई थी 4j + 3i ये आई थी। इस टाइम आपके पास वेलोसिटी कितनी आई है 6j का, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट क्या हो गए हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। रिवर की वेलोसिटी 8 किलोमीटर इस साइड है, जब इसका कंपोनेंट निकाला तो ये भी हमारे पास 8 आया नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर। अब हमें फर्स्ट क्या निकालना है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, उसको टाइम कितना लगा रिवर क्रॉस करने में, टाइम टेकन कितना आ जाएगा विड्थ कितनी है रिवर की दैट इज 30 अपॉन में कंपोनेंट क्या आया है हमारे पास इस डायरेक्शन में, अगर ये वाला डिस्टेंस ले रहे हो तो यही डिस्टेंस लोगे दैट इज 6, वेलोसिटी है 6 5 ज़ा 30, तो 5 आवर में क्या कर लेगा जो ये स्विमर है वो क्रॉस कर लेगा इस रिवर को। सेकंड आपको क्या निकालना है ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट आप कैसे निकालोगे अलोंग एक्स डायरेक्शन, बट अलोंग एक्स डायरेक्शन जो ड्रिफ्ट है वो तो उसकी इस टाइम 0 है क्योंकि 8 किलोमीटर ही वो इस साइड रिवर उसको फ्लो करवाना चाह रहा है और वो कैसे जा रहा है पीछे की तरफ जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से, तो दोनों वेलोसिटीज क्या हो गई हमारी कैंसिल आउट हो गई, तो ड्रिफ्ट कितना हुआ नेट दैट इज 0। थर्ड हमारा अगर आपको एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है, एक्चुअल डिस्टेंस ही कवर्स, एक्चुअल डिस्टेंस कैसे निकालोगे अलोंग वाई एक्सिस उसने डिस्टेंस कितना कवर किया अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया दैट इज 30 स्क्वायर प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग तो उसका डिस्टेंस कितना आया 0 दैट इज 30 स्क्वायर में 30 किलोमीटर। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू।